डेविल की नफरत क्यूट वाइफी एपिसोड 16। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और सिंघानिया पैलेस से निकल जाता है। रुद्र अपने विला आ जाता है। रुद्र जब अपने रूम में जाता है तो देखता है मुस्कान सो चुकी थी। रुद्र मुस्कान को एक नज़र देखता है और वॉशरूम में चला जाता है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। रुद्र कुछ देर बाद वॉशरूम से निकलता है और क्लोजेट की तरफ चला जाता है। रुद्र कुछ देर बाद आता है और फिर वो स्टडी रूम में चला जाता है। वो मुस्कान को एक दफ़ा भी नहीं देखता है। वो स्टडी रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह रुद्र का केबिन। रुद्र की आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वो अपनी मीटिंग में बिजी था, तभी उसे दादाजी का कॉल आने लगता है। रुद्र कॉल उठाता नहीं है और अपनी मीटिंग करने लगता है। दादाजी जब देखते हैं कि रुद्र उनकी कॉल उठा नहीं रहा है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं ये लड़का बहुत बिगड़ गया है, अपनी मनमानियां करने लगा है। इतना बोलकर दादाजी अयान के पास कॉल लगा देते हैं। अयान दादाजी का कॉल देखकर एक ही रिंग में उठा लेता है। अयान हेलो बोलता है तो उधर से आवाज आती है रुद्र कहाँ है और वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। अयान वो दादाजी सर अभी मीटिंग में है। दादाजी पूछते हैं और उस लड़की को रुद्र ने कहाँ रखा है। अयान कौन सी लड़की दादाजी। दादाजी अब इतने भोले मत बनो, मुझे सब पता है, आखिर तुम सब का दादा जो हूँ। अयान वो दादाजी अगर मैंने कुछ भी बताया ना तो रुद्र गुस्सा हो जाएगा। दादाजी मुझे बता रहा है कि नहीं कि मैं अपने तरीके से पता लगाऊं। इतना सुनते ही अयान का मुंह रोने के जैसा बन जाता है और सोचने लगता है एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, मैं क्या करूँ। ए भगवान जी, मैं ही मिला था आपको, इस मासूम पर आपको जरा सा भी दया नहीं आती। ये दादा पोते मिलकर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अब मैं क्या बताऊं, अगर मैंने कुछ बता दिया तो वो राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा। अयान डरते डरते बोलता है वो दादाजी अगर ये बात रुद्र बताए तो अच्छा होगा। दादाजी तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं, अगर नहीं बताओगे तो मैं वो अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें भेज दूंगा, तब ठीक है ना, और वहां जाकर खूब अच्छे से समर वेकेशन एंजॉय करना, वो भी 1 महीने के लिए। ये सुनते ही अयान अपने आप को अफ्रीका की तगड़ी गर्मियों में इमेजिन करने लगता है और जोर से चिल्लाता है नहीं दादाजी अब चिल्लाना बंद करो और मुझे बताओ कि वो लड़की कहाँ है, नहीं तो तुम अगली सुबह अफ्रीका में मिलोगे और मेरी बातों को हल्के में मत लेना। ये सुनते ही अयान दादाजी को बता देता है कि मुस्कान कहाँ है। दादाजी सब जानने के बाद कॉल कट कर देते हैं। अब तो अयान की जान हलक में अटक जाती है। वो सोचता है अगर रुद्र को पता चला कि सब मैंने बताया है दादाजी को तो अयान बेटा तेरा क्या होगा। अयान वहां से फटाफट विला की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद अयान जब विला के अंदर जाता है तो देखता है वहां दादाजी पहले ही पहुंच चुके थे। वो आराम से सोफे पे बैठे थे। दादाजी जब अयान को अपने सामने देखते हैं तो दादाजी बोलते हैं आओ आओ, यहाँ पे तुम रहोगे ना, तभी रुद्र को सब कुछ बताओगे। अयान दादाजी मैं कुछ समझा नहीं, मतलब मैं अपनी पोता बहू को लेने आया हूँ। मुस्कान अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी एक मेड आती है और वो डोर नॉक करने लगती है। मुस्कान जब दरवाज़ा खोल कर देखती है तो उसके सामने एक मेड खड़ी थी। वो मैड मुस्कान को देखकर बोलती है मैडम जी वो बड़े साहब आए हैं। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता है तो वो बोलती है कौन बड़े साहब। मेड वो रुद्र साहब के दादाजी आए हैं, वो नीचे आपको बुला रहे हैं। मुस्कान उस मेड के पीछे पीछे जाने लगती है। मुस्कान जब नीचे आती है तो देखती है सामने एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। ये कोई और नहीं रुद्र के दादाजी थे। मुस्कान उनके पास जाती है और उनका आशीर्वाद लेती है। दादाजी जब मुस्कान को आशीर्वाद लेते देखते हैं तो अयान की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो क्या ये वही लड़की है। अयान दादाजी को देखकर समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अयान हाँ में सर हिला देता है। दादाजी अयान का इशारा पाते ही मुस्कान को आशीर्वाद देते हैं और मुस्कान से पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है। मुस्कान बोलती है हमारा नाम मुस्कान है।
दादाजी बहुत प्यारा नाम है और मुस्कान से बोलते हैं, मुस्कान बेटा जाओ अपना सारा सामान लेकर आओ, हम लोग घर जा रहे हैं। मुस्कान ये सुनकर सोचने लगती है, दादाजी अपने साथ लेकर जाने आए हैं, अगर मैं दादाजी के साथ चली जाऊंगी तो कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। एक तो उनकी शक्ल देखकर मुझे इतनी डर लगती है, अब मैं क्या करूं और दादाजी को कैसे बताऊं। दादाजी मुस्कान को सोचते हुए देखकर बोलते हैं, तुम्हें रुद्र से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें संभाल लेंगे और आप जाए अपना सामान लेकर आए। मुस्कान अपने रूम में जाती है और अपने ज़रूरत के सामान पैक करने लगती है। उधर दादाजी सोफे पे बैठकर मुस्कुरा रहे थे, वो सोचने लगते हैं, रुद्र अब तो तुम्हें सिंघानिया पैलेस आना ही होगा, अब मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने घर से दूर रहते हो और अब तो तुम्हारी बीवी भी यहाँ पे नहीं होगी, अब तो तुम्हें आना ही होगा घर। तब तक मुस्कान अपना सारा सामान लेकर नीचे आ जाती है। दादाजी सोफे से उठ जाते हैं और बाहर कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुस्कान का सारा सामान एक सर्वेंट लेकर जाके कार में रख देता है। मुस्कान भी दादाजी के साथ कार में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो कार सिंघानिया मेंशन के पास रुकती है। मुस्कान उस मेंशन को देखती ही रह जाती है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब मुस्कान और दादाजी घर के अंदर जाते हैं तो एक सर्वेंट उनके पास आता है, तो दादाजी उस सर्वेंट से बोलते हैं, हमारी बहू का सारा सामान रुद्र के कमरे में रख दो और मुस्कान को रुद्र का कमरा दिखा दो। वो सर्वेंट मुस्कान से बोलता है, आई मैम, मैं रुद्र सर के रूम में आपको लेकर चलता हूँ। मुस्कान उस सर्वेंट के साथ जाने लगती है, तभी वहाँ पे आयुष आ जाता है और बोलता है, दादाजी क्या ये मेरी भाभी है? दादाजी हाँ में सर हिला देते हैं। आयुष तो जैसे खुशी से उछलने लगा और मुस्कान के पास जाकर बोलता है, भाभी मैं आपका छोटा देवर हूँ, और मुस्कान के गले लग जाता है। मुस्कान आयुष के अचानक गले लगने से हड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेती है और आयुष को वो भी बैकहाग देती है। एपिसोड 18 आयुष मुस्कान से अलग होता है और बोलता है, भाभी मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। मुस्कान बोलती है, मेरा नाम मुस्कान है। आयुष बोलता है, भाभी आपका नाम बहुत अच्छा है मुस्कान, और देखिए आपके आने से सबके फेस पे मुस्कान ला दी हो। भाभी आप बहुत अच्छी हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और मेरा नाम आयुष है और आप मुझे प्यार से आयु बुला सकती है। मुस्कान अच्छा, लेकिन हम आपको प्यार से लिटिल देवर बुलाएंगे। आयुष अपना नया नाम सुनकर बहुत खुश होता है और मुस्कान के गाल पे किस कर देता है और बोलता है, तो ठीक है, मैं भी आपको किसी और नाम से बुलाऊंगा और उस नाम से सिर्फ मैं बुला सकता हूँ। आज से मैं आपको पार्टनर कहकर बुलाऊंगा। मुस्कान ठीक है, आज से हम दोनों पार्टनर, और स्माइल करने लगती है। मुस्कान को सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान को सब बहुत पसंद कर रहे थे, ये देखकर मुस्कान काफी खुश थी। आयुष पार्टनर चलो मैं आपको रुद्र भाई का रूम दिखाता हूँ। मुस्कान हाँ में सर हिला देती है। मुस्कान रुद्र के रूम में जाती है तो देखते ही रह जाती है। वो रूम बहुत ही खूबसूरत था। रूम पूरा ब्लैक एंड गोल्डन ग्रे कॉम्बिनेशन में था। रूम से अटैच्ड बड़ी सी बालकनी थी और रूम के एक साइड स्विमिंग पूल था, वहीं पर एक झूला भी लगा हुआ था। साफ साफ कहा जाए वो रूम बहुत ही खूबसूरत था। आयुष मुस्कान के पूछता है, पार्टनर ये रूम तुम्हें कैसा लगा? मुस्कान बोलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है आयुष। आई नो पार्टनर, ये रूम बहुत ही अच्छा है, मुझे भाई का रूम बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन भाई है कि मुझे अपने रूम से धक्के मार कर निकल देते हैं। आयुष इतना बोलकर क्यूट सा मुंह बना लेता है, तो ये देखकर मुस्कान मुस्कुराने लगती है। एपिसोड 19 वही रुद्र जब ऑफिस से आता है तो वो अपने रूम में जाता है तो वह मुस्कान नहीं दिखती है। रुद्र कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है, उसे लगता है मुस्कान बालकनी में होगी। इतना सोचकर रुद्र बाथरूम में चला जाता है। जब वो कुछ देर बाद आता है तो वो मुस्कान को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन मुस्कान उसे कहीं पे भी नहीं मिलती है। अब रुद्र को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रुद्र बालकनी में जाता है तो वह मुस्कान
नहीं थी। फिर वो किचन में जाता है तो मुस्कान वहाँ भी नहीं थी। रुद्र फ्रस्ट्रेट हो जाता है और शीला ताई को जोर से चिल्लाकर बुलाता है। शीला ताई रुद्र को गुस्से में देखकर डर जाती है। वो रुद्र के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रुद्र गुस्से में पूछता है, ताई मुस्कान कहाँ है? शीला ताई डरते हुए बोलती है, वो बड़े साहब आए थे, वही मुस्कान बिटिया को लेकर गए हैं। रुद्र तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बिना कुछ बोले ही विला से बाहर निकल जाता है और गुस्से में कार ड्राइव करने लगता है। रुद्र कार को फुल स्पीड में चला रहा था। कुछ देर बाद रुद्र की कार सिंघानिया पैलेस के गेट पे रुकती है। रुद्र कार से बाहर आता है। वो पैलेस के अंदर चला जाता है। सामने सोफे पे दादाजी बैठे हुए थे। जैसे लग रहा था कि वो रुद्र का ही इंतजार कर रहे हो। रुद्र गुस्से में दादाजी के पास जाता है और बोलता है, आपने किससे पूछकर मेरी बीवी को यहाँ लाए हैं? दादाजी, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं। वो तो हमारे घर की बहू है, तो हम उसे कैसे वहाँ पे छोड़ सकते थे? उसका पूरा परिवार जहाँ रहेगा वो भी वही रहेगी। रुद्र गुस्से बोलता है, मैं उसे लेने आया हूँ और मैं अभी के अभी उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही दादाजी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, खबरदार, अगर तूने उसे हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अब तुम्हें भी यही रहना होगा। ये सुनकर तो रुद्र और भी भड़क जाता है। रुद्र बोलता है, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं दादाजी, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। लेकिन रुद्र दादाजी की बात ना मानकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर दादाजी कुछ ऐसा कहते हैं कि रुद्र के पैर वही के वही रुक जाते हैं और ये देखकर दादाजी मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। रुद्र जो दादाजी की तरफ अपनी पीठ किए जा रहा था, अब वो दादाजी की बात सुनकर पलट जाता है और वो दादाजी को बहुत लाचारगी से देखने लगता है। जैसे लग रहा था वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दादाजी बोलते हैं, अब तुम्हें भी यही रहना होगा। ये सुनकर रुद्र कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे लग रहा था किसी ने उसके हाथ और पैर में बेड़ियां बांधी हो। वो दादाजी को गुस्से में एक नज़र देखता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही दादाजी सोफे पे फिर से बैठ जाते हैं और बोलते हैं, रुद्र, तुझे क्या लगा मुझसे जितना इतना आसान है? आखिर मैं तेरा दादा हूँ, मुझे तेरी हर एक कमजोरी के बारे में अच्छे से पता है। एपिसोड 20। रुद्र जब रूम में आता है वो सीधा बालकनी में चला जाता है और एक सिगार निकलकर उसे पीने लगता है और वो किसी ख्यालों में खो जाता है। रुद्र की आंखों से आंसू का एक कतरा निकलता है। रुद्र उन आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। मुझे पता है तुम जिंदा हो। अगर तुम्हें कुछ होता तो तुम उस आग में जरूर मिलती, लेकिन तुम जिंदा हो और बहुत ही जल्द मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। 12 साल हो गए तुम्हें ढूंढते हुए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। इतना बोलकर वो सिगार के लंबे लंबे कस लेने लगता है। रुद्र जब बालकनी से आता है तो वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे स्विमिंग पूल की तरफ देखता है जहाँ पे मुस्कान अपने पैरों को पानी के अंदर डालकर बैठी हुई थी और वो चांद को देखे जा रही थी। जब रुद्र मुस्कान को ऐसे देखता है तो न जाने क्यों उसके कदम मुस्कान की तरफ बढ़ जाते हैं। वो मुस्कान के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। उस चांद की रोशनी में मुस्कान बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा उस चांद की चांदनी में मुस्कान का चेहरा दमक रहा था। रुद्र तो मुस्कान में खो सा गया था, लेकिन उसे कुछ याद आते ही उसका चेहरा एक बार फिर से गुस्से में भर गया था। तभी उसके चेहरे पे एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कान को पीछे से ही पुल के अंदर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से मुस्कान खुद को नहीं संभाल पाती है और वो धड़ाम से पुल ले अंदर गिर जाती है। ये देखकर रुद्र की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। वही मुस्कान का बुरा हाल हुआ था। मुस्कान को स्विमिंग नहीं आती थी, जिसके वजह से वो अपने हाथ और पैर इधर उधर मारने लगती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है और वो डूबने लगती है। रुद्र पहले तो वो एंजॉय
एंजॉय कर रहा था, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मुस्कान को स्विमिंग नहीं आती है तो वो भी पूल के अंदर कूद जाता है और मुस्कान के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई थी। उन दोनों के बीच हवा भी गुजरने की जगह नहीं थी। मुस्कान को जब लगता है कि वो अब डूब नहीं रही है तो वो सर उठाकर अपने सामने रुद्र को देखती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। वही रुद्र भी मुस्कान की आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे, लेकिन कुछ देर बाद मुस्कान का सर रुद्र के चेस्ट पे था। मुस्कान बेहोश हो गई थी। रुद्र मुस्कान के फेस पे थपथपाता है, लेकिन मुस्कान कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये देखकर रुद्र मुस्कान को पुल से बाहर लाता है और उसे बेड पे लेटा देता है। रुद्र मुस्कान को देखता है। मुस्कान पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसकी बदन से चिपके हुए थे, जिससे मुस्कान की बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्र मुस्कान को ऐसे देखकर अपना फेस दूसरी तरफ फेर लेता है, लेकिन वो सोचता है इसके सारे कपड़े भीग गए हैं। अगर इसके कपड़े बदले नहीं गए तो ये बीमार पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूँ? इसके कपड़े कैसे चेंज करूँ? अब आगे क्या होगा? क्या रुद्र मुस्कान के कपड़े चेंज करेगा? और रुद्र किसको ढूंढने की बात कर रहा था? दादाजी आखिर रुद्र को क्या बोले थे जिसकी वजह से रुद्र को दादाजी की बात माननी पड़ी? आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।